नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ कहानियाँ लेकर आए हैं। सुनिएगा ज़रूर, रिक्वेस्ट रहा। पहली कहानी। एक 24 साल का लड़का अपने पापा के साथ ट्रेन में कहीं जा रहा था और बगल में एक यंग कपल बैठा हुआ था। 24 साल का वो लड़का खिड़की के पास बैठा हुआ था। उसने कुछ देर बाद चिल्ला के अपने पापा से बोले, पापा पापा देखो कैसे पेट चल रहा है हमारे साथ। ये सुनकर उस यंग कपल को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वो दोनों दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद वो लड़का फिर से चिल्लाकर बोला, पापा पापा देखो ये आसमान का जो बादल है ना, वो भी हमारे साथ चल रहा है। ये सुनकर उस कपल को रहा नहीं गया। वो लड़का बोला कि अंकल, आप अपने लड़के को अच्छा सा डॉक्टर क्यों नहीं दिखाते, वो अच्छा हो जाता। ये बात सुनकर उस लड़के के पापा बोले कि बेटा डॉक्टर के पास से ही तो आ रहे हैं। एक्चुअली मेरा बेटा जन्म से अंधा था। कुछ दिन पहले उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ और फिर आज हम उसको लेकर घर वापस जा रहे हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियाँ जाने बगैर कभी किसी बात पर जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अब दूसरी कहानी। एक आदमी उसके गधे के साथ एक रास्ते से जा रहा था। आदमी ने देखा नहीं, वहाँ पर एक गड्ढा था जिसमें वो गिर गया। गधा गिरने के बाद वो आदमी अपनी तरफ से पूरी जी जान से कोशिश की गधे को उठाने की, लेकिन वो गड्ढा इतना डीप था कि उसको उठा नहीं गया। फिर उस आदमी ने सोचा कि अगर हम उसको यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे तो ये भूख से तड़पता रहेगा जब तक मौत नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, मिट्टी डाल देते हैं उसके ऊपर से, वो मर जाएगा। जैसा सोचा वैसा काम शुरू किया। वो इधर उधर से मिट्टी जुटा कर लेकर आया और गधे के पीठ में डाल दिया। गधे को बोझ का महसूस हुआ तो उसने अपना पीठ को हिला दिया और वो मिट्टी गड्ढे में गिर गई। ऐसे ऐसे वो आदमी जैसे जैसे मिट्टी लेकर उसमें डाल रहा था, वो अपना शरीर को हिला रहा था और वो गड्ढा भर रहा था। ऐसे भरते भरते एक वक्त ऐसा आया कि वो गधा एकदम ऊपर उठ के चला आया और फिर उस आदमी ने उसे आसानी से उठा लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी बुराई में भी अच्छा ही छुपा रहता है। तीसरी कहानी। एक आदमी रास्ते से जाते हुए देखा कि एक बड़ा सा हाथी एक छोटा सा रस्सी से बांधा हुआ था। ये देखकर उसको बहुत आश्चर्य लगा कि वो ऐसे कैसे बंधा हुआ है। इतना बड़ा सा जानवर चाहे तो कभी भी ये रस्सी फाड़कर भाग सकता है, लेकिन वो भाग नहीं रहा है। ये देखकर उसको इतना आश्चर्य हुआ कि उसने उस हाथी के जो मालिक थे उसके पास गए और पूछने लगे कि तुम्हारा ये इतना बड़ा हाथी और इतनी छोटी सी रस्सी में बंधा हुआ कैसे? तो उस आदमी ने मुस्कुराकर बोला कि मैं जब इसे लगाया था तब ये बहुत छोटा सा था, तब इस रस्सी से मैंने उसे बांध के रखा था, तो तब ये रस्सी उसके लिए काफ़ी था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया मैंने रस्सी कभी बदली नहीं, क्योंकि ये रस्सी में रहते रहते उसको ये आदत सी हो गई और उसको ये लगने भी लगा कि वो इस रस्सी को फाड़ कर कभी भाग नहीं पाएगा। तो आज जब वो इतना बड़ा हो गया है, ये रस्सी उसके सामने कुछ भी नहीं, फिर भी उसके दिल में ये यकीन हो गया है कि ये रस्सी वो कभी फाड़ नहीं पाएगी और भाग नहीं पाएगा। ये बात से और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने दिल में यकीन कर लेते हैं और अब हमारे दिल में ये विश्वास बैठ जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे कुछ हो नहीं सकता, और इस यकीन के साथ हम बिल्कुल बैठ जाते हैं और कुछ करते नहीं। इस कहानी से हम अगर थोड़ी सी भी सीख लें तो हमें कोशिश करना चाहिए अपने दिल से ये वहम और गलतफहमी हम निकाल दें और कुछ बड़ा करने की कोशिश करें। चौथी कहानी। एक लड़की जिसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़कर चला गया था और कुछ ही दिन में उसकी माँ की भी देहांत हो गई। इस दोनों वजह से वो लड़की काफ़ी दुखी थी
और उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत रोती थी और क्या करे क्या ना करे उसको समझ में नहीं आता। एक दिन उसके पापा ने उसके पास आया और बोला कि बेटा, तुम सारा दिन इतना दुखी क्यों रहते हो? हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी घटती है जो उसको दुख पहुंचाती है, लेकिन उसको लेकर हम बैठ तो नहीं सकते ना। इस बात सुनकर उस लड़के को गुस्सा आया। वो बोले कि पापा, मेरे साथ 2 बड़े बड़े बहुत खराब हादसे हो गए जिससे मैं उभर नहीं पा रही हूँ। तो उसके पापा बोले ठीक है, तुम मेरे साथ ज़रा किचन में आओ। इस बात से उस लड़की को हैरानी भी हुई और गुस्सा भी आया कि मैं अपनी दुख की बात बोल रही हूँ और पापा मुझे किचन में बुला रहे हैं। फिर भी वो लड़की अपने पापा के पीछे पीछे किचन में गई। उसके पापा बोला कि तुम रुको ज़रा। उन्होंने क्या किया, एक पोटैटो, एक अंडा और थोड़ा सा कॉफ़ी लेकर आए और उन्होंने 3 कटोरी में इन 3 चीज़ों को बॉयल होने के लिए रख दिया, एक ही समान टेम्परेचर में। कुछ देर बाद जब वो तीनों चीज़ बॉयल हो गए तो उस व्यक्ति ने उसकी बेटी को बुलाया और बोला कि अब इस पोटैटो को तुम हाथ में लेकर देखो। तो उसने कहा, इसमें क्या देखना है, देखो तो सही। तो उस लड़की ने देखी कि वो पोटैटो जो बहुत सख्त होता था वो बिल्कुल नरम सा हो गया है और वो एक जो गला हुआ था वो हार्ड हो गया है और कॉफ़ी जो था वो पानी में घुल के पानी का रंग बदल दिया। तो उसने कहा, हाँ ऐसा तो होता ही है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। तो उसके पापा ने बोले, अब देखो, इंसान भी 3 तरह के होते हैं। एक जो आलू की तरह होते हैं और परिस्थितियाँ कठिन होते ही बिल्कुल घुटने टेक देते हैं और आलू की तरह ही नरम पड़ जाते हैं। और दूसरी तरफ है जो परिस्थितियों के साथ सख्त हो जाते हैं अंडे की तरह। और तीसरे तरह के कुछ खास इंसान हैं जो बिल्कुल परिस्थिति को ही बदल देते हैं। जीवन अगर कठिनाई आए उनके सामने तो वो उन कठिनाइयों को ही बदल देते हैं, जैसे कॉफ़ी पानी का रंग बदल दिया है। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।